मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर का म्यूज़ियम लगा हुआ है। एक से एक मल्टीमीटर यहाँ पर लगे हुए हैं। महंगे महंगे मल्टीमीटर हैं, 2000-3000 इस तरह से मल्टीमीटर है। ये सस्ता वाला भी है, 200-250 रुपये वाला भी है। क्योंकि इस मल्टीमीटर के बिना हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की कोई चेकिंग कर नहीं सकते हैं। और बिना चेकिंग किए हम कैसे जानेंगे कि हमारा कंपोनेंट जो लगाने जा रहे हैं सर्किट में सही है या शॉर्ट किया हुआ है। इतना इतना महंगा महंगा मल्टीमीटर सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका लेके आपके सामने आया हूँ जिसमें ये सब जो अच्छे अच्छे मल्टीमीटर है इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए देखते हैं वो कौन सा प्रयोग मैं करने वाला हूँ आज। तो पहले ये सब मल्टीमीटर को मैं हटाता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर, आप इसको तो वाकिफ़ होंगे ट्रांजिस्टर से। अब ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है मुझे पता नहीं है। आज इसकी टेस्टिंग करना है। पहले मैं मल्टीमीटर से चेकिंग करके इसको दिखाता हूँ। मल्टीमीटर से मैं इसकी चेकिंग करता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, तो अभी मैं इस पर एक इसका रख देता हूँ ब्लैक फर्स्ट पिन पर। इस तरह से एक मीटर, आपको मीटर तो दिख रहा होगा, ये लीजिए, ठीक है। एक फर्स्ट पे इस तरह से रखा, बीच पे रखा, कोई रीडिंग नहीं है। इस पर रखा, एक पर रीडिंग आया, एक से नहीं आया। चलिए अब इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स यहाँ पे रखता हूँ पूरा पिन को, इस पे टच करके। अब देखिए कितना रीडिंग है, 686। इस पर टच करता हूँ, 691। यानी इस पर मैं अभी ये प्रोब रखा हूँ तो एक पिन पर कितना आ रहा है, 687, और एक पर आ रहा है 691। 687 एंड 691, 687 एंड 691। यानी एक बार, दो बार मुझे पॉजिटिव आया, दो बार पॉजिटिव आया, और एक ये एन में रखा था। तो एन जो रखा ये हो गया बेस, ठीक है। और ये 691 और ये है 687। तो ज़्यादा जिसका होगा वो एमीटर होता है, एमीटर का बेस ज़्यादा होता है, और 687 कलेक्टर। तो यानी इसका इस पर रखने से 687 इस पर आया था, तो ये हो गया इसका, ये जो पिन हो जाएगा इसका कलेक्टर, और ये हो जाएगा एमीटर, और ये हो जाएगा इसका बेस। और कितना बार आया, दो बार, इधर P और इधर N। तो ये क्या हो गया, PNP ट्रांजिस्टर, ये निकल आया। तो ये तो मल्टीमीटर के द्वारा हुआ। तो मैं जो आज बताने वाला हूँ, इस मल्टीमीटर को मैं बंद करता हूँ पहले। तो देखिए, इसको करने के लिए मैंने एक 4 वोल्ट का एक बैटरी लिया, ठीक है। इसमें प्लस माइनस में मैंने ये जोड़ दिया, रेड वाला जो प्लस है और ये नेगेटिव है इसका। और मैंने एक इंडिकेटर ले लिया, LED बल्ब। इंडिकेटर में पॉजिटिव साइड में आप रेड वायर जोड़ दें, ये पहचान के लिए, ताकि आप कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब मैं प्रयोग करने वाला हूँ आपका ध्यान बढ़ सकता है, उल्टा लग सकता है। तो ये एक साइड फिक्स कर दिया इसको पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इसका फ्री है। अब इस ट्रांजिस्टर को मैंने अभी टेस्ट किया था, तो आपने देखा था मैंने इधर बेस पर ये रखा, ये बेस पर नेगेटिव रखा था, और इधर तो पॉजिटिव आया। तो चलिए मैं इसका नेगेटिव इस ट्रांजिस्टर के इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, क्लियर है। अब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए, एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। अब ये दोनों पर रीडिंग आया था आपका, बोथ साइड पे, इसके दोनों पिन पर रीडिंग आया था। अब इसको मैं सटा के देखता हूँ तो ये जलना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए जल गया। तो एक सिंपल 4 वोल्ट के बैटरी से, जो बाज़ार में आपको 7-8 रुपये में मिलेंगे, और एक LED 1 रुपया का,
ये जो 3000 का मल्टीमीटर है उसका ये काम कर रहा है आसानी से। अभी मैं और भी कंपोनेंट को दिखाऊंगा, ये तो सिर्फ एक, अभी आपने देखा एक पीएनपी। अभी चलिए मैं एक दूसरा ट्रांजिस्टर और लाता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ, इस ट्रांजिस्टर को हटाता हूँ मैं। एक फिर ट्रांजिस्टर में एक दूसरा लेके आया। अब ये मुझे पता नहीं है कौन सा ट्रांजिस्टर है। अब इसको मैं फिर चेक करता हूँ। तो मैं चेक करके पहले आपको दिखाऊंगा मल्टीमीटर से, तभी तो आपको विश्वास होगा। ये लीजिए, मैं मल्टीमीटर ऑन कर दिया, दिख रहा होगा मल्टीमीटर। अब इसी तरह से इसको भी मैं क्या करूँगा, इसके पिन पर मैं रखूँगा। तो ऐसे रख के देखता हूँ, अरे कहाँ पर किस पर क्या आता है इसमें। इसका फ्रंट इधर है, हाँ ये ठीक है। उल्टा इतना छोटा है पता भी नहीं चलता है। अभी क्या करता हूँ, इसको इस तरह से रखता हूँ, फर्स्ट पिन पर रखा और इसको इस तरह लगाया, कोई वैल्यू नहीं आया। इधर लगाया, कोई वैल्यू नहीं आया। तब जब रिवर्स कर देता हूँ, इस पर रखा, इस पर देखिए कितना आया 681, और इस पर कितना आया, कोई वैल्यू नहीं आया। अरे तो बहुत लगता है ख़राब है क्या, नहीं। चलिए अब इसका करता हूँ, एक बार अब बीच में रखता हूँ प्रोब को, इधर ये बीच में रख दिया, ठीक है। अब एक बार इधर सटाता हूँ, आया 676 एक पर आया। इधर आना चाहिए, अब इधर 682, 670, इधर कितना आया 677, और इधर आया 682। तो ये हो गया 677, और इधर आया 682। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया कलेक्टर। तो ये हो गया क्या, अभी आप इस पर रखा हुआ है तो ये कम आया इस पर, तो ये कलेक्टर हो गया। ये बेस पर आपने रखा है, और इधर क्या हो गया एमीटर, एमीटर बेस कलेक्टर। यानी दो बार इधर एन आया, पॉजिटिव तो आपने बेस पर रखा हुआ है तो इधर एन आया, और इधर एन आया, और ये पी आया। ये ट्रांजिस्टर हो गया एन पी एन, ये तो कंफर्म हो गया, एन पी एन ट्रांजिस्टर है, निकल आया। चलिए अब मैं इसको देखता हूँ अपना प्रयोग से। तो ये रहा मेरा बैटरी। तो इसके बीच में मैंने रखा था रेड प्रोब को, तो इस बार क्या करना होगा, मुझे रेड को बीच में रखना पड़ेगा। ये रख दिया मैंने बीच में, इसको बांध देता हूँ मैं। ठीक है, और इसके नेगेटिव में लगा दिया, इसके एलईडी के नेगेटिव में लगा दिया। अब बच गया ये पॉजिटिव, इसका लेक। अब ये देखिए, ये मैंने बीच में पॉजिटिव रखा जिस तरह से मल्टीमीटर में रखा था। अब इधर साइड हट करूँगा, इधर सटाना है, और ये लाइट देखिए इधर देखा, जल गया। इधर भी जलना चाहिए, जल गया। तो देखिए एक मेरा 4 वोल्ट का बैटरी वही काम कर रहा है जो 3000 का मल्टीमीटर कर रहा है। इससे पता भी चल गया कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दोनों साइड से जला, 2 बार आ गया, और ये हमको पता भी चल गया कि ट्रांजिस्टर ठीक है, ओके है। तो ये बहुत आसानी से ये मुझे पता लग रहा है कि इससे मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो ये तो मैं 2 ट्रांजिस्टर टेस्ट किया। अभी मैं आपको दूसरा आइटम को टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। अभी मैं एक ले लिया इसको BT136 ट्रैक। अब ट्रैक को टेस्ट कर देंगे इससे, आप देखते जाइए, ट्रैक भी इससे टेस्ट हो जाएगा। ट्रैक का टेस्टिंग कैसे होता है, क्लियर है। ये इसका जो होता है कि डबल तरफ से डायोड होता है, इधर से भी रीडिंग आएगा, इधर से भी रीडिंग आएगा। मल्टीमीटर से देख लीजिए, विश्वास हो जाएगा आपको, बोथ साइड से। ये देखिए, इधर लगाया, इधर लगाया, आ गया वैल्यू, डायोड का वैल्यू 304 जो भी आ रहा है। अब रिवर्स कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए इधर किया और ये इधर किया, ये भी आ गया डायोड के वैल्यू, रिवर्स किया। बाकी पिन में कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा, बाकी पिन में नहीं आया, ठीक है। तो ये टेस्ट कर दिया, ये ओके है। अभी मैं इसको बैटरी से करके दिखाता हूँ। इसी चीज़ टेस्ट को मैं
जो अपना 4 वोल्ट का बैटरी है, मैं उसे टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। तो अभी क्या करूँगा, मैं इसका जो पॉजिटिव है, इसको मैं ऐसे, इसका पिन भी समझ लें पहले। इसको एमटी मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2, और इसको बोलते हैं गेट, या कैथोड, एनोड और गेट, जो भी बोल सकते हैं आप। इसका पिन का ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए साथियों, इस ट्रैक को मैंने अभी दिखाया था, बोथ साइड से ये डायोड का की तरफ वैल्यू देता है इसका मल्टीमीटर से। तो ये हमारे 4 वोल्ट का बैटरी से, तो पहले मैं इसको एक तरफ से कनेक्ट करता हूँ इधर से, ठीक है, और इसको पॉजिटिव को इधर से कनेक्ट करता हूँ, और ये टच करूँगा इसको, ये जल गया। अब मैं इसको रिवर्स करता हूँ। ये देखिए, ये जल गया। तो ये ट्रैक का भी टेस्टिंग जो है मात्र हमारी ये 4 वोल्ट के बैटरी से हो गया। बीच में देखिए नहीं होगा, नो वैल्यू, लेकिन साइड से ये हो रहा है। तो जस्ट हम रिवर्स करके डायोड का, ये आपको मैंने ट्रैक का भी टेस्टिंग करके दिखा दिया। अब मैं और भी कंपोनेंट को भी टेस्टिंग दिखाता हूँ मैं। देखिए साथियों, ट्रैक का मैं एक और टेस्टिंग दिखाना चाहता था आपको, तो मैंने कनेक्शन करने के लिए टाइम वेस्ट ना कर मैंने कनेक्शन किया हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव ये आ गया बीच में एनोड में मैंने जोड़ा, ये नेगेटिव इधर गेट तरफ जोड़ दिया, और ये दोनों एलईडी के दोनों को, इसका पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया। अब इसकी टेस्टिंग जो प्रॉपर टेस्टिंग देखते हैं, अभी मैं इस दोनों को शॉर्ट करूँगा। अब आप एलईडी पर ध्यान देंगे, इससे साबित होगा कि ये सही है। इसको इस तरह से मैंने शॉर्ट किया, टच नहीं हुआ, 1 मिनट, ओहो तार खुल गया, जस्ट सॉरी। ठीक है, अब आप देखिए, आप एलईडी को देखेंगे। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैंने टच किया, ये देखिए ये जल उठा। गेट पर मैंने इसको दिया वोल्टेज, ये जला, या थोड़ा देर के बाद जलेगा, ये ऑफ होगा, फिर हो गया। फिर देखिए, तो ये पक्का हो गया कि ये ट्रैक हमारा परफेक्ट है। तो मात्र एक 4 वोल्ट के बैटरी से हमने अभी एनपीएन, पीएनपी और ये ट्रैक को टेस्ट किया। अब मैं चलता हूँ और भी कंपोनेंट आपको दिखाता हूँ मैं। अब मैं आपके सामने एक पीएफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लाया हूँ। आप सोचें ये भी टेस्ट होगा, ऑब्वियसली ये भी टेस्ट होगा इससे। पीएफ के बारे में पता है, ये किस में लगता है, एसी में। हम बैटरी क्या यूज़ कर रहे हैं, डीसी, तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने इसको लगा दिया इस तरह से सीरीज में, और ये लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लाइट नहीं जला। अब यही चीज़ को अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक में करूँगा तो ये जल जाएगा। थोड़ा देर के लिए जलेगा, क्योंकि चार्ज नहीं है। देखा, जला, चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है, ये डीसी पर काम करता है, मुख्यतः डीसी करता है। ये पोलराइज्ड होता है, इसको हम जो है एसी में नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका एसी का पोलैरिटी चेंज होता रहता है, ये शॉर्ट कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन पीएफ जो है हम एसी में लगाते हैं। डीसी में ये पावर फैक्टर के लिए काम करता है, तो डीसी में पावर फैक्टर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पर। वोल्टेज और करंट में कोई भी पावर फैक्टर का मतलब नहीं है। तो आपने देखा कि इस 4 वोल्ट की बैटरी से, ये अभी मैंने आपको
दोनों कैपेसिटर भी टेस्ट करके दिखाया। अब मैं दिखाऊंगा आपको सिंपल सा, ये तो डायोड है, इसके लिए दिखाना ना दिखाना बात के बराबर है, ऑब्वियस, अभी देख ही चुके हैं, तो डायोड तो कॉज करेगा ही करेगा। अभी ऐसे लगाया, ये काम कर रहा है, इसको रिवर्स कर देंगे, नहीं काम करेगा। क्लियर है? तो डायोड टेस्टिंग में भी दिखती जाइए मैं कितना कंपोनेंट टेस्ट करता हूँ। अब मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हूँ, तो ब्रिज रेक्टिफायर को भी अब कनेक्ट कर देते हैं इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव से। तो पॉजिटिव इसका ये देखिए, ये पॉजिटिव है इसका, तो इसको इस तरह लगा दिया पॉजिटिव में, और इधर नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव में पहले इसको कनेक्ट कर दूं, वोल्ट दे दूं इसको, कोई भी किसी भी तरफ जोड़ दीजिए। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसको टच कर। देखिए साथियों, ये एक तरफ से चल रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इस बैटरी का ये चेंज कर दूँगा, अब इसको उस साइड लगाता हूँ मैं, अब इसको मैं इस साइड कर दिया और इसको इस साइड कर दिया, तो भी वो जलेगा, क्योंकि दो डायोड काम कर रहे हैं, दो डायोड इधर से काम कर रहे हैं, तो ये जल गया। तो आपने देखा कि हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर भी इससे आसानी से चेक हो गया। एक ब्रिज, अब अगर आप चाहो तो इस टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप देखिए मार्किंग रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का मार्किंग होता है इसके अंदर। तो ये पॉजिटिव इस साइड, ये पॉजिटिव है, कटा हुआ है जिधर उधर पॉजिटिव होता है। तो आप अगर इसमें एलईडी के इसको निकालेंगे, एलईडी के पॉजिटिव इधर लगा दें, इधर इधर पॉजिटिव लगा दे एलईडी का, इधर मैंने पॉजिटिव लगा दिया और इधर नेगेटिव लगा दिया। मेरा दिखाने का पर्पस है कि आप एक 4 वोल्ट के बैटरी से सब चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बीच में इसका वोल्टेज देता हूँ, कोई भी लगाइए जलेगा। ये इसको खोल देता हूँ, ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव। किसी भी तरीक़ा से आप इसको सटाएं, एलईडी आपको इधर दिखेगा ये जलता हुआ। ये मैं, अरे यार अभी सब होना था, ठीक है, मैं सोल्डरिंग नहीं किया, सोचा ठीक है बीच में धोखा देगा आपको। ओके, अब ये देखिए, ये मैंने लगाया, जल गया। अब इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये अब इधर सटाया और इधर सटाया, जल गया। तो आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर भी टेस्ट हो गया। एक 4 वोल्ट के बैटरी से मल्टीमीटर की आवश्यकता नहीं है। अब एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रांजिस्टर, ये तो बहुत सिंपल है। जितना ट्रांजिस्टर ये में लगाइए, पॉजिटिव भी लगा दीजिए इसको, इसीलिए मैंने रेड लगा कर रखा था, देखिए नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। और इधर एक लगाया इसमें और इसको टच किया, ओके है मेरा ये। अभी आप बढ़ाते जाएं। अभी मैंने एक लाया हूँ, ये कितना है 4.7 का, चलिए 4.7 को मैं टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, गलत है, इसमें इधर एक पे लगाया, जल गया, 4.7 जल गया। ये कितना है 22 ओम, लाइट तेज रहेगा, जल गया, ठीक है। ये कितना है, ये है 100 ओम, मैं ओम बढ़ाते जा रहा हूँ, आप देखिए ये टेस्टिंग हो जा रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है, ये देखिए जल गया ये, ठीक है। मतलब अभी कितना है,
ये है 330 ओम, 330 बढ़ा दिया मैं। इसको सटाता हूँ एक पर, चल गया। ये कितना है 820 ओम, इस पे लगाया, जल गया। ये कितना है पर 4.7 के है। अब लाइट थोड़ा कम होना चालू हो जाएगा, कम हो गया थोड़ा लेकिन जल रहा है। ठीक है, अभी और देखते हैं कितना कम हो सकता है। ये है 100 के। तो अब चलिए देखिए, अभी ऐसे सटाने लाइट कितना तेज है, अभी देखिए लाइट कम हो गया ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कम जल रहा है। अभी ये आ गया 220 के, 100 से डबल हो गया जस्ट। अभी लाइट देखिएगा, आपको थोड़ा सा दिखना होगा ऐसे करके, इस तरह से। अब मैं सटा रहा हूँ उसको, सटा नहीं लगता, ये लगा नेगेटिव और ये रहा। देखिए कम हो गया लाइट लेकिन जल रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना इसका। अब क्या है ये फाइनल, जब ज़्यादा नहीं दिखाऊँ, 330 के लास्ट, देख लीजिए। इस तरह से तो आप सब टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए जला थोड़ा, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस सब ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं रेजिस्टेंस को मुझे हाई पावर को और चेक करूं, तो आप वोल्टेज थोड़ा बढ़ा लीजिए, 4 वोल्ट से 6 वोल्ट ले लीजिए। 8 वोल्ट बैटरी का पावर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि विदाउट मल्टीमीटर मैंने अभी कितने कंपोनेंट को चेक किया। अभी मैं एक अल्टीमेट दिखाने वाला हूँ, एक अल्टीमेट मैंने लिखा है। मैं एक अभी इसके लिए तो मैं दावा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना इंश्योर करूँगा कि स्टेट से ये पता चल जाएगा कि ठीक है। ये मैं एक लिया हूँ आईसी कितना है ये, मैं फ्रेश पेज लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसान रहेगा। ये आईसी है 4017 का आईसी लिया हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए इसका डॉट है, इधर से पिन है 1 से 8 9 10 11 12 13। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं लिख दूँ तो आपको समझने में आसान होगा। मैं बड़ा सा लिखता हूँ, दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब सब पिन कौन कौन सा है वो देख लीजिए। ओपी लिखूँ तो आउटपुट समझिएगा, ओपी आउटपुट, ये आउटपुट 5 है, एक नंबर। 2 नंबर जो है OP1 है, 3 नंबर OP0 है। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर है आउटपुट OP2, फिर 6, ये सब OP चल रहे हैं 6। उसके बाद है उसके बाद 7, उसके बाद है ये 7, उसके बाद 3। तो ये इस तरह से चल रहा है। फिर इधर आउटपुट आ जाइए 8 4 9, उसके बाद है 12 नंबर है कैरी आउट है। उसका 13 नंबर है इनेबल। ठीक है, 14 नंबर इसका है क्लॉक, 15 नंबर है इसका रीसेट और 16 नंबर इसका है VCC। यानी इससे एंट्री है, ये ग्राउंड है GND। ठीक है, 8 नंबर इसका ग्राउंड है और 16 नंबर इसका VCC है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेम है, मैंने इसका पिन उठा के रखा हूँ, ये देख लीजिए सेम टू सेम है। आप इसको चाहिए तो देख सकते हैं, डेवलप करके मैं कोई दिखाता हूँ बड़ा करके। मैं दिख रहा है वो नंबर आपको 4017, उल्टा लगे क्या, दिख रहा है आपको? और बड़ा करूँ, दिखा? एक मिनट, दिखना तो चाहिए यार, उल्टा है इधर से। हाँ अभी दिखेगा आपको, ये देखिए
ये 4017 IC, ठीक है, दिख गया, अभी दिख गया होगा 4017, ठीक है। तो ये सेम है। अभी मैं इसको रखता हूँ। अब मैं जो पिन कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, अब उसको मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये रहा मेरा बैटरी, आ जाइए भैया। तो बैटरी का नेगेटिव को कहाँ जोड़ना है? 8 नंबर पिन पे। ऐसा करता हूँ, इसका भी नेगेटिव मैं साथ ले लेता हूँ। अरे यार जल गया, पहले इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी नेगेटिव मैं साथ ले लेता हूँ और इसको एक साथ क्या करता हूँ मैं दोनों का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव और LED का नेगेटिव साथ ले लिया। पिन कॉन्फ़िगरेशन आपने समझ लिया। 1 2 3 4 से 8 नंबर इसका ग्राउंड है और 16 नंबर इसका VCC है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये ग्राउंड पे मैं लगा देता हूँ उसको, ठीक है, लग गया। और पॉजिटिव इसका जो है बैटरी का, इसको मैं लगा देता हूँ। VCC कौन सा है? ये 16 नंबर पिन यहाँ लगा दिया मैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे यार लग जाओ यार, प्रैक्टिकल चल रहा है, इतना लोग देख रहे हैं। सोल्डिंग करके रखना था मुझे, गलती हो गया, कोई बात नहीं। एक लगाओगे दूसरा निकलेगा, समझ में आ गया मुझे, फिर भी मैं करूँगा इसको। ठीक है, लग गया। अब ये इसका दूसरा पिन जो है, तो जितने भी इसके OP5 1 3 6 7 3, ये किसी पर नहीं जलेगा, सब पर सिर्फ वैल्यू बताएंगे। ये जलेगा किस पर? जो OP0 है और कैरी आउट है, ये 2 पर जलना चाहिए। तो कितना नंबर है ऊपर से? ये 3 नंबर पिन है। तो अब देखो, एक है ना, दिख रहा है आपको? और बड़ा करूँ क्या? चलो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब ये देखो 3 नंबर पिन पर मैं सटाता हूँ डायरेक्ट। 1 2 3। लाइट कहाँ गया यार? ये देखिए, लाइट नहीं दिख रहा है क्या आपको? अरे यार देखिए, जलेगा 3 नंबर, 1 2 3 जला, 3 नंबर पर जला। बाकी किसी पर नहीं जलेगा, ये किसी पे आप लगा लो, किसी पे नहीं जलेगा। मल्टीमीटर में आपको देखेंगे करके तो आपको सिर्फ वैल्यू दिखाएगा। और 3 नंबर OP0 जो है इस पर जल गया। और इधर की जलेगा आपको, कौन सा नंबर पिन है इधर? कैरी आउट 12 नंबर, पीछे नीचे से 1 2 3 चौथा पिन पे। तो चलिए चौथा पिन पे मैं लगाता हूँ इधर, 1 2 3 और ये रहा 4। ये देखिए 4 नंबर पिन पर ये जल उठा। तो इससे तो इतना चाहिए कि इसका जो पिन वगैरह जो है काम तो कर रहा है। तो मैं पार्सली बोलूँगा, एक रैंडम चेकिंग के लिए अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो इस तरह से बैटरी से भी चेक करके आप थोड़ा एश्योर हो सकते हैं कि आपका जो IC है वो ठीक है। 100% मैं गारंटी नहीं दूंगा इसका। हाँ, बाकी जो आइटम मैंने टेस्ट किया, ट्रांजिस्टर हो, ट्रैक हो, डायोड हो, जो भी है कैपेसिटर वगैरह सब, वो सब तो 100% पक्का है। तो आपने देखा कि आप किस तरीक़ा से, कोई भी आदमी जिसको सीखने की अगर लगन हो, दिल में इच्छा हो और चाहत हो, तो वो कुछ भी कर सकता है और रास्ता कहीं से भी निकाल सकता है। चाहे वो पहाड़ हो सामने, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिल में चाहत होनी चाहिए कि मुझे सीखना है और करना है तो करना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।